अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द राइस हो रहा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है, तो ये आज उसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है। सो पहले हमने वर्ल्ड मैप पढ़ा, वर्ल्ड मैप के बाद हमने ओशंस पढ़े, ओशंस के बाद आज कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। बेसिक टर्म्स में सबसे पहले जी एस्थमस, इस इन बेसिक टर्म्स में हमने एस्थमस को पढ़ना है, गुल्फ को पढ़ना है, बे को पढ़ना है, आइलैंड्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ये हमें हेल्प देंगी जब हम अपने कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे हमें हेल्प देंगी ये। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एस्थमस। एस्थमस देखिए, अगर मैं आपको आसान वर्डिंग में बताऊं तो एस्थमस बेसिकली एक जमीन की तंग पट्टी होती है। ठीक है। जमीन की एक तंग पट्टी होती है जो कि दो बड़े लैंड मैसेज को आपस में जोड़ती है। ठीक। और नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि लार्ज लैंड एरियाज को आपस में जोड़ के रखती है, कनेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? एस्थमस कहते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा हमारे इसमें कि अगर ये दो लैंड मैसेज को जोड़ रही है, तो ये क्या कर रही होगी? दो ओशंस को सेपरेट कर रही होगी ना। दो लैंड मैसेज को जोड़ रही है और दो वाटर बॉडीज को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है जी? एस्थमस है। ठीक है। देखिए, इस तरफ भी आपके पास वाटर बॉडी है, इस तरफ भी आपके पास वाटर बॉडी है, ये आपके पास लैंड है और इस तरफ भी आपके पास लैंड है। तो वो पट्टी जो कि दो लैंड एरियाज को आपस में जोड़ती है और दो वाटर बॉडीज को आपस में अलग करती है, उसको आप क्या कहते हो? एस्टमस बोलते हो। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एस्टमस की डायरेक्शंस बताएं या एस्टमस के बॉर्डर्स बताएं, नॉट डायरेक्शंस, अभी हम बॉर्डर्स की बात करें बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी किस डायरेक्शन में मौजूद है, अभी फिलहाल के लिए हमें नहीं पता। ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे कि एस्थमस इज लाइक लैंड जिसके दो तरफ, दो साइडों पे जमीन मौजूद है और दो तरफ पानी मौजूद है। ये इसके बॉर्डर्स हैं। इसके दो तरफ पानी होगा और इसके दो तरफ क्या होगा? आपके पास लैंड मैसेज होंगे। और ये आपके पास है जी एस्थमस। ठीक हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अच्छा जी, चले। ये हमारे पास जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्थमस है वो क्या है? एस्थमस ऑफ स्वीज। इजिप्ट में मौजूद है और ये कनेक्ट करता है अफ्रीका एंड एशिया को। हमने कहा ना कि वो तंग पट्टी जो कि दो लैंड मैसेज को, दो लैंड एरियाज को आपस में जोड़ेगी, वो आपके पास एस्थमस होगा। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्थमस इज अ स्वीज एस्थमस और ये कनेक्ट कर रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और एशिया कॉन्टिनेंट को। ठीक है। अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट को क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है। ओके। अभी मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें आप अपना मैप जो है वो माइंड में ले आए। ठीक है। मैप को माइंड में लेके आए और मुझे बताएं आप कि जो अफ्रीका और एशिया था, ठीक है, नॉर्थ साइड पे एशिया, एशिया था और इसी के नीचे अफ्रीका था। अफ्रीका और एशिया, एशिया की वेस्ट में यूरोप, ये दोनों मिलके यूरेशिया बना रहे थे, उसी के नीचे अफ्रीका था। ठीक है। तो उसके नीचे अब अफ्रीका को और एशिया को मीन कि अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। यस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये आपका एशिया है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो अफ्रीका है। ठीक है। और यहाँ पे एक पट्टी सी मौजूद है। ठीक है। तो अब ये वाली जो पट्टी सी मौजूद है, जो जमीन की एक तंग पट्टी मौजूद है, इसको हम क्या नाम देंगे? एस्थमस ऑफ स्विस का नाम देंगे। और यहाँ पर जो एक कंट्री है अफ्रीका का, वो क्या है आपके पास? इजिप्ट है। ठीक है। ये एस्थमस ऑफ स्विस जो है इजिप्ट में है और ये एशिया को और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये मैंने आपको मैप बता दी। सपोज ये मैं एक इसकी ओब्लिट स्फीयर टाइप का शेप बना रही हूँ, सही है। अब मुझे बताएं, यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट्स और कौन कौन से ओशंस कहाँ पे मौजूद हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये एस्थमस है, ये दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है और दो लैंड बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो मुझे बताएं कि एस्थमस ऑफ स्वीज जो है कौन कौन से ओशंस को सेपरेट कर रहा है? जो फर्स्ट लेक्चर है उसको माइंड में लें उसके मैप को, और देखें कि आपके एशिया और अफ्रीका की जो साइड्स थे, उसके जो बॉर्डर्स थे, उसकी ईस्ट वेस्ट की तरफ क्या क्या चीजें मौजूद थी। ठीक है। तो आपको याद होगा कि पैसा वाली हमने ट्रिक पढ़ी थी। इस तरफ हमारे पास क्या था? इस तरफ हमारे पास क्या मौजूद था? अटलांटिक ओशन। ठीक है, ए मौजूद था। और इस तरफ हमारे पास मौजूद था इंडियन ओशन। सही है। तो
बेसिकली आपके पास एस्टमस ऑफ स्फीज हो गया, ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन सी वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है और कौन से लैंड मैसेज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड आपके पास है जी एस्टमस ऑफ पनामा। एस्टमस ऑफ पनामा कनेक्ट करता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, और ये फेमस है पनामा कनाल से, ठीक है। एस्टमस ऑफ स्वीज स्वीज कनाल बनाती है, और एस्टमस ऑफ पनामा बेसिकली पनामा कनाल बनाती है। इंशाल्लाह हम कनाल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये हमारा कनाल सारी कवर हो जाएंगी। इनकी हिस्ट्री कब बनी, कब कंप्लीट हुई, स्टार्ट हुई, कब कंप्लीट हुई, और इसमें बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे पेपर में पूछी जाती हैं, इंशाल्लाह हम सारा पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बात करूं एस्थमस ऑफ पनामा की, ठीक है। सबसे पहले आपके जो मैप था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था, उसमें मैप था। सबसे पहले नॉर्थ वाली साइड पे क्या था, जरा बताइएगा मुझे, नॉर्थ वाली साइड पे क्या था और साउथ वाली साइड पे क्या था, क्योंकि हमें हमारा मिक्स हो जाता है कि हमारा नॉर्थ अमेरिका किस तरफ है। या फिर हम यूं कहें कि हम पढ़ते हैं कि टॉप में क्या है और बॉटम में क्या है ना, हम इस तरह से याद कर रहे होते हैं। तो टॉप साइड इज अ नॉर्थ साइड, बॉटम साइड इज अ साउथ साइड। तो टॉप पर हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका, और बॉटम में हमारे पास क्या होगा, साउथ अमेरिका। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक पट्टी है जिसको हम नाम देते हैं एस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली एक पट्टी है, वो पनामा कनाल है, सॉरी पनामा एस्थमस है। और पनामा एस्थमस फिर सेपरेट कौन सी वाटर बॉडीज को करेगा, दोबारा से वही मैप अपने माइंड में रखें और आप यहाँ पे देखें। अच्छा, मैंने आपको एस्थमस ऑफ स्विस का बताया है कि अराउंड कौन कौन से ओशंस मौजूद थे, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो मुझे आप लोग देंगे कि एस्थमस ऑफ पनामा जो है वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है। और इसको इसका आंसर देने के लिए आपको आपका जो फर्स्ट लेक्चर वाला मैप था वो क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका वो मैप क्लियर है तो मेरे ख्याल से आपको जैसे ये क्वेश्चंस आप से पूछा जाएगा, फौरन आपके माइंड में ये बात क्लिक कर जाएगी कि यस, ये इन दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर मुझे आप लोग दीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। एस्थमस होप सो आपका क्लियर होगा, ठीक है। आगे आ जाए जी, स्ट्रेट। एस्थमस और स्ट्रेट बोथ आर अपोजिट, ठीक है। एस्थमस अगर आपके पास जमीन की एक तंग पट्टी है जो कि दो लैंड मासेस को जोड़ रही है और वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है, तो एस्थमस इसके उलट है। एस्थमस क्या है, पानी की एक तंग पट्टी है जो कि दो लैंड मासेस को आपस में सेपरेट उनको सेपरेट कर रही है और वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, स्ट्रेट होगी। ये आपको डायग्राम में वहां से नजर आ रहा होगा कि आपके पास एस्थमस तो लैंड एरियाज को आपस में जोड़ रही है और जो स्ट्रेट है वो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है। ये वाटर बॉडी एस्टमस वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, और स्ट्रेट जो है वो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, जिस स्ट्रेट का एक नैरो पैसेज होता है वाटर का, जो कि दो सीज को या ओशंस को कनेक्ट करता है और लैंड को सेपरेट करता है, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ मालाका है, और ये मलाइशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। स्टेट ऑफ मालाका इज लोकेटेड बिटवीन, या आप कहो कि ये सेपरेट करती है मलाइशिया और इंडोनेशिया को, सही है। तो बेसिकली ये आपकी जो है ये वाली बाउंड्री, ठीक है, आपकी जो ये वाली बाउंड्री है इसको आप कहोगे स्ट्रेट, और आपकी जो ये वाली बाउंड्री है इसको आप कहोगे एस्थमस। सो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है जी आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड जैसे ही हम हो माइंड में फौरन आ जाता है कि कोई ना कोई जजीरा है समंदर में, ओशंस में, या किसी एक लार्जेस्ट वाटर बॉडी है उसमें कोई जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद है। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा पानी में मौजूद है, उसको आप आइलैंड कहते हो, ठीक है। और ये चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आइलैंड की बात करें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा या वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वो आपके पास ग्रीनलैंड है। एंड ग्रीनलैंड कहाँ पे मौजूद है, आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशन के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। और ये नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ ईस्ट साइड पे मौजूद है। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें या इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पे है या किस किस के अराउंड मौजूद है या किसकी कौन सी डायरेक्शन में मौजूद है, सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि जो हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। उसके बाद ये आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान में मौजूद है, और जो नॉर्थ अमेरिका है उसके नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, एक मिनट में आपको बताती हूँ।
ओके, यहीं यहीं पे बता देती हूँ। देखिए, ये आपकी कौन सी जो टॉप साइड है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया टॉप साइड हमेशा नॉर्थ होती है, बॉटम साइड हमेशा साउथ होती है। ठीक है, और वी वाला वर्ड पढ़ा था कि डब्ल्यू और ई जो है, वी जिस तरफ डब्ल्यू होगा वो वेस्ट होगी, और जिस तरफ ई होगा वो ईस्ट होगा, मीन के लेफ्ट साइड आपकी वेस्ट, राइट साइड आपकी ईस्ट। अच्छा, अब हमने बात करनी है नॉर्थ ईस्ट की। किसकी बात करनी है? नॉर्थ ईस्ट। इट मीन्स कि आपकी जो ये वाली डायरेक्शन बन रही है ना, ये वाली डायरेक्शन, यहाँ पे कोई एक चीज मौजूद होगी, उसको आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अगर आपको कोई साउथ वेस्ट कहता है तो ये आपकी साउथ वेस्ट है। अगर आपको कोई हाँ, ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, और ये आपके पास साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो जो इस एरिया में मौजूद होगा वो नॉर्थ वेस्ट साइड होगी। जो इस एरिया में कहीं पे भी मौजूद होगा वो साउथ वेस्ट होगी। और जो इस एरिया में मौजूद होगा वो साउथ ईस्ट होगी, और ये नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शंस को भी आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। होप सो आपका ये आइलैंड भी क्लियर हो गया होगा। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि जो बहुत ही बड़ी एक लैंड मैस है जमीन पर, उसको आप कॉन्टिनेंट कहते हो। और उसके अराउंड्स भी हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि हमारे कॉन्टिनेंट के अराउंड वाटर मौजूद है, और कौन कौन से ओशंस मौजूद है वो हमने बाउंड्रीज में पढ़ लिया था कि कौन से कॉन्टिनेंट के अराउंड कौन सा ओशन मौजूद है, या कौन सा सी मौजूद है, या कौन सा कॉन्टिनेंट उसके साथ उसके इर्द गिर्द मौजूद है। ये हमने सारा उसी मैप में क्लियर किया था अच्छे से। ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंट की मिसाल दें तो हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे बड़ा एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी एशिया है। गुल्फ पे आ जाए जी। गुल्फ हमारे पास क्या होती है? तो गुल्फ बेसिकली एक समंदर, इसको आसान, इससे आसान लफ्जों में अगर मैं आपको कहूँ, इमेजिन करें कि एक समंदर है, एक सी है या ओशन है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो गुजर रहा है किसी जगह से, और जमीनी कटाव बना है। जमीनी कटाव बना, पानी सीधे जा रहा था, कटाव जैसे बना वो पानी उस कटाव में आ गया। ठीक है, वो जो कटाव बनेगा वो आपका गुल्फ होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप आसान लफ्जों में इसको याद रख करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कभी नहीं भूलेगा, याद रहेगा। Gulf is a large part of a sea or ocean that is partially surrounded by land and has a wide opening area। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है कि इसका जो ओपनिंग एरिया है वो क्या होगा? वाइड होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो गुल्फ है हमारे पास वो गुल्फ ऑफ मैक्सिको है। वर्ल्ड लार्जेस्ट गुल्फ गुल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान में मौजूद है, इसे हम कहते हैं गुल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक हो गया। तो लार्जेस्ट गुल्फ है, और सी या ओशन का पार्ट होता है जो कि जमीन से गिरा होता है। ठीक है, जमीन इसको सराउंड किया होता है। ये बेसिकली ये जो आपके पास शेप आपको नजर आ रही है ये गुल्फ की शेप है। ठीक है, अब बे की बात करते हैं तो बे क्या है? बे इज द पार्ट ऑफ सी। ठीक है, ये सी और ओशन दोनों का पार्ट हो सकता है। गुल्फ जो है आपका सी एंड ओशन दोनों का पार्ट हो सकता है, बट जो आपकी बे है वो जस्ट सी का पार्ट होती है। और ये कवर होती है लैंड से। और जो सबसे लार्जेस्ट बे है वो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, एशिया में है बे ऑफ बंगाल। इसकी शेप भी आप देख लें कि इसमें ये कर्व बनाती है, बट उसका कर्व नहीं है। ठीक है, इन दोनों की शेप में डिफरेंस है। ये वाली जगह आप इसको नोट करें। ठीक है, और बे को आप देखें। एक मिनट दें मुझे जरा। ठीक है, तो इन दोनों में ये आप डिफरेंस देखें। ये आपके पास गुल्फ है, गुल्फ का एंड पॉइंट देखें, और बे का एंड पॉइंट देखें। ठीक है, तो आपको वाज़े ये फ़र्क नज़र आ जाएगा कि गुल्फ और बे में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादातर हमने ये देखना होता है कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट है ना, ये रैंकिंग हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैप से अगर आप याद रखेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से और लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। मेजर आइलैंड्स हैं कुछ हमारे पास। द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, एरिया वाइज वो हमारे पास ग्रीनलैंड है। पैसिफिक ओशन में न्यू जेनेवा है। ये ओशन वाइज अभी हम बात करें, हमें पता है ना कि आइलैंड कहाँ पे मौजूद होते हैं? किसी वाटर बॉडी में, या कोई ओशन है, ओशन में आपके पास जो अभी हम जो फेमस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओशन है या सी है, उसमें जमीन का एक टुकड़ा मौजूद है जिसको आपने आइलैंड का नाम दिया।
तो वर्ल्ड लार्जेस्ट है आपके पास ग्रीनलैंड, वो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया होगा, ठीक है। पैसिफिक ओशन में न्यू जेनोवा है, जो कि नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। उसके बाद अटलांटिक ओशन में ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड बेसिकली अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऊपर हमने पढ़ लिया इसको आइलैंड में। इंडियन ओशन में मेडागास्कर है, और ये साउथ ईस्ट अफ्रीका में मौजूद है। और मेडागास्कर अगर आपसे पूछा जाए कि आइलैंड कंट्री कौन सा है, ठीक है, आइलैंड कंट्री का अगर पूछा जाए आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइलैंड कंट्री, तो जो मेडागास्कर है बेसिकली इज अ आइलैंड कंट्री है। ये कंट्री का नाम भी है मेडागास्कर, ठीक है, और ये आइलैंड है। साउदर्न ओशन में हमारे पास साउथ जॉर्जिया आइलैंड है, और आर्कटिक ओशन में हमारे पास बफिन आइलैंड है, ठीक हो गया। इसकी लोकेशन आप अभी अगर ना भी याद करें इट्स ओके, बट इम्पोर्टेंट है जो कि आपने करना है। बट अभी फिलहाल के लिए आपने क्या याद करना है, इसके नाम के कौन से ओशन में कौन सा फेमस आइलैंड मौजूद है, ठीक है। अब इसकी हम लोकेशन की अगर बात करें, तो जो न्यू जेनवा है वो कहाँ पे मौजूद है जी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, ठीक है। और ग्रीनलैंड कहाँ पे मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। मैंने आपको वो बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट कैसे बनेगी, साउथ वेस्ट किस तरह से बनेगा, और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट कैसे बनेगी, या फिर साउथ ईस्ट कैसे बनेगी, ठीक है। वो मैंने डायरेक्शंस आपको बता दिए हैं, अगर वो आपको क्लियर है तो ये इस चीज़ों में आपको मसला नहीं होगा। मेडागास्कर को देखिए, मेडागास्कर कहाँ पे मौजूद है जी, अफ्रीका की साउथ ईस्ट कोस्ट पे मौजूद है। और साउथ जॉर्जिया आइलैंड कहाँ पे मौजूद है, साउथ अटलांटिक के साथ मौजूद है, अंटार्कटिका के साथ, ठीक है। और बफिन आइलैंड कहाँ पे मौजूद है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ कनाडा। तो आपने इसकी डायरेक्शंस को भी सबसे, इसको याद करने का तरीका आपने किस तरह से याद करना है कि सबसे पहले आपने, हाँ हमें पता है PAISA, पैसा वाली ट्रिक हो गई। पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था, PAIS और ए पैसा होगी, ठीक है, पैसा ट्रिक हो गई। उसके बाद आपने इसको याद करना है कि पैसिफिक में न्यू जेनवा है, अटलांटिक में ग्रीनलैंड है, इंडियन में मेडागास्कर है, साउदर्न ओशन में साउथ जॉर्जिया है, और आर्कटिक में आपके पास क्या है, बफिन आइलैंड है। ये कर लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने मूव करना है इसकी लोकेशन में, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी साइड में मौजूद है, और उसके बाद जो है ग्रीनलैंड की क्या लोकेशन है, मेडागास्कर की क्या लोकेशन है, साउथ जॉर्जिया आइलैंड की और बफिन की। आई होप आपको याद करने में ये आसानी होगी। उसके बाद चलें जी, कुछ फेमस लेक्स हैं हमारे पास। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक हमारे पास है कैस्पियन सी बाय एरिया, फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बॉर्डर पर मौजूद है। डीपेस्ट लेक है लेक बैकल, रशिया में मौजूद है। और ये पेपर में पूछा जाता है कि लेक बैकल जो है वो कौन से कंट्री में मौजूद है। सेकंड डीपेस्ट लेक इज अ लेक टंगानिका, अफ्रीका में मौजूद है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपके पास लेक विक्टोरिया है, गाना में मौजूद है, और गाना अफ्रीका में मौजूद है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। साल्टियस लेक लेक असेल है, डिजबूटी अफ्रीका में मौजूद है। ये भी हाईएस्ट नेविगेबल लेक आपके पास है लेक टिटिका का, पीरू बोलीविया और साउथ अमेरिका को लगती है ये। द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, और नॉर्थ अमेरिका में ये मौजूद है, USA एंड कनाडा के बॉर्डर पर, ठीक है। तो लेक सुपीरियर, लेक एरी, लेक मकिंगन, ओंटारियो एंड हुरोन। तो इसको याद करने की ट्रिक है आपके पास, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। एस जो आपके पास वर्ड हाईलाइटेड है वही फर्स्ट लेटर्स हैं आपके इन लेक्स के नाम के, ठीक है। तो सुपरमैन का सुपर का जो एस है वो लेक सुपीरियर बन जाएगा, मैन का जो एम है वो मुकिंगन बन जाएगा, हेल्प का एच जो है वो हुरॉन बन जाएगा, एवरी का ई जो है वो इरे बन जाएगा, और वन का जो ओ है वो ओंटोरियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, आपको ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा और USA के बॉर्डर्स पर मौजूद है। और इसको याद करने की ट्रिक है आपके पास, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, ठीक है। द लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स इज अ फिनलैंड, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ओके। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल्स। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल, और ये वेनेजुएला में मौजूद है। 977 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है हमारे पास तो गेला फॉल, ये साउथ अफ्रीका में मौजूद है। इसकी लेंथ जो है आपके पास 948 अप्रोक्सीमेटली है। द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल इज नयागारा फॉल्स, कनाडा और USA के बॉर्डर पर मौजूद है। लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय विड्थ इज अ विक्टोरिया फॉल, ठीक हो गया। तो ये कुछ फेमस वाटरफॉल्स हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये भी आपने याद रखना है अगर वो हाईएस्ट की पूछता है।
तो एंजल फॉल है 977 इसकी हाइट है। इसी तरह से सेकंड हाईएस्ट दुगेला, मोस्ट ब्यूटीफुल इज नयागारा, जो कि कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर 5 ग्रेट लेक्स हैं, जिसकी हमने ट्रिक पढ़ी, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। और जो मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है वो भी उसी बॉर्डर पर मौजूद है, उन्हीं बॉर्डर्स पर, जिसको हम कहते हैं नयागारा फॉल्स। और ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हमने इसको देख लिया। और लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है वो विक्टोरिया फॉल है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था। इसको आप सुने, इसके नोट्स बनाए और इसको याद करें। याद करने के बाद इंशाल्लाह जैसे सीरीज चलती जाती है आप भी नेक्स्ट मूव करें। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।